सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वही अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, अध्याय संख्या 10 कुरुक्षेत्र, तृतीय सर्ग, कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आज व्याख्या संख्या 13 और 14 जो पद है उसकी हम यहाँ पर व्याख्या देखने जा रहे हैं। इससे पूर्व 12 पदों की व्याख्या हम देख चुके हैं। ठीक है, 13वां पद है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं और फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है उनके लिए शांति ही जीवन है, सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी हस्तियां चबाकर सोनित पीकर तन का जीती है यह शांति दहा, समझो कुछ उनके मन का। ठीक है, अब कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। सुख भोग सुलभ सरल है। सुख भोग की विषय वस्तुएं खाने पीने की ऐशो आराम की वस्तुएं। जीवन सार तत्व, सिद्धि का अर्थ सफलता होता है। ठीक है, दुर्लभ कठिन। ठीक है, हस्तियां हड्डियां। ठीक है भाई, चबाकर खाकर। सोनित खून। ठीक है, तन शरीर। जीती या शांति दाह है अग्नि। समझो कुछ उनके मन हृदय है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में विश्व पितामह है धर्मराज युधिष्ठिर को तानाशाही जो व्यवस्था है, तानाशाही राजतंत्र लोगों पर जो अत्याचार करते हैं उनकी मन की बातों को नहीं सुनते, उनका उदाहरण देते हुए तानाशाही के प्रति किस प्रकार का एक आम आदमी का व्यवहार होना चाहिए। और जो तानाशाही कर रहा है वह अपनी तलवार के बल पर सुख भोग की जो वस्तुएं हैं, ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, उन्हें वह अर्जित कर चुके हैं। तो वह अपनी तलवार के बल पर ही क्या स्थापित करना चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे कवि क्या कहना चाहता है, विश्व पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, जो तानाशाही शासक है वह इस शांति रूपी व्यवस्था में ही वह क्या कर चुका है, सुख भोग सरलता से प्राप्त कर चुका। किससे सरलता से वह प्राप्त कर चुका है, उसे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग हैं, वह लोग उस तानाशाही शासक के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। इसलिए और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख, और इस प्रकार से यह दबाकर लोगों को जो शांति व्यवस्था बनाई गई है उसमें तानाशाही लोग हैं, वह सुख भोग की जो वस्तुएं हैं, ऐशो आराम की वस्तुएं, वह सरलता से प्राप्त कर चुके हैं। उनके लिए शांति ही जीवन सार है। उस तानाशाही शासक के लिए यह जो शांति है, जो कृत्रिम शांति है, बनावटी शांति है, दिखावटी शांति है, यही उनके लिए जीवन का क्या है, तत्व है, महत्व है। सिद्धि दुर्लभ, लेकिन उनके लिए अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन है। यानी वह अपने जीवन में सिद्धि कभी प्राप्त नहीं कर सकते, हमेशा वह सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तानाशाही का अंत जरूर होता है। पर जिनकी हस्तियां चबाकर, आगे भीष्म पितामह कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति, जो शासक आम जनता का शोषण करके, आम जनता का शोषण करके उनकी हड्डियों को चबाकर, उनकी हड्डियों को खाकर, सोनित पीकर तन का, और उस जनता का उसने क्या किया है, खून पिया है, अर्थात उनका शोषण बहुत ज्यादा किया है। यानी उनकी हड्डियों तक भी उस तानाशाही शासक ने क्या कर लिया है, चबा लिया है, और उनके खून को क्या कर लिया है, शोषण और उत्पीड़न करके उसे पी लिया है।
जीती है यह शांति। इस प्रकार से यह शांति क्या कर रही है? कृत्रिम शांति। शांति कौन सी? कृत्रिम शांति। यह अपना जीवन जी रही है। दाह है समझो कुछ उनके मन की, लेकिन जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, जिनके अधिकारों से वंचित किया गया है, वह क्या कर रहे हैं? अपने हृदय में विरोध की अग्नि में क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। इसलिए तानाशाही जो शासक है, वह तानाशाही शासक उन लोगों के हृदय की अग्नि को, दुख को वह बिल्कुल नहीं समझते। वह तो सिर्फ अपनी कृत्रिम शांति बनाए रखने में ही क्या करते हैं? अपना ध्यान रखते हैं और सुख भोग की वस्तुओं में खोए रहते हैं। जिस प्रकार से किसने किया? दुर्योधन ने किया, जनता का शोषण किया, उन पर अत्याचार किए हैं। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब आप ही बताओ कि इस प्रकार की शांति क्या बनी रह सकती है? ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखिए। अब विशेष देख लेते हैं क्या है। ठीक है, भाषा खड़ी बोली है। ठीक है भाई, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ओज गुण है, गोडी रीति है, गोडी रीति है, वीर रस है। ठीक है, यमक कैसे है? शांति यहां पर आया है, शांति यहां पर आया है। ठीक है, और शांति यहां पर आया है, इसलिए शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण यमक अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है? यहाँ पर शोणित पीकर तनका, जीती है यह शांति। शांति है, कभी भी क्या नहीं करती? खून नहीं पीती है। प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए। शोणित खून कौन पीता है? मनुष्य पीता है। ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, पीने का मतलब है जानवरों को काटना। ठीक है, और उनका खून पीना, ये इसलिए है। शांति कभी भी खून नहीं पीती है। तो ये प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चीजों पर क्या है? मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं 14वां पद। स्वत्व मांगने से न मिले, संगात पाप हो जाए। बोलो धर्मराज, शोषित वे जिए या कि मिट जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि युद्ध खुद मर के। स्वत्व, स्वामित्व, स्वामित्व। ठीक है, मांगने से न मिले। संगात, संगठन, समाज का संगठन। ठीक है, संगात। पाप हो जाए धर्मराज, शोषित, शोषण जिसका हुआ है, शोषण हुआ है जिसका। ठीक है भाई, या जिए या कि मिट जाए, मिट जाए, मर जाए। ठीक है भाई, न्यायोचित, न्याय के अनुसार, न्याय के अनुसार। ठीक है, अधिकार मांगने से न मिले तो लड़कर। ठीक है, तेजस्वी का तेजस्वी रहेगा। छीनते समर, युद्ध, छीनते विजय प्राप्त करते, विजय प्राप्त करते। जीते या खुद मर के, स्वयं मर के। आगे यहां भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, अगर राज्य, व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व अगर इंसान को मांगने से बराबर नहीं मिलता है, हाथ जोड़कर अगर आप अपना स्वामित्व मांग रहे हो, जनता अपना अधिकार मांग रही है और हाथ जोड़ने पर भी उन्हें वह अधिकार नहीं मिलते हैं, तो संगात पाप हो जाए। तो ऐसा समाज का जो संगठन है, वह संगठन भी क्या हो जाता है? एक तरह से पाप का भागी हो जाता है, पाप में हो जाता है। अर्थात अपने अधिकारों के लिए हमें क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। बोलो धर्मराज, हे धर्मराज चुप क्यों हो? बोलिए। शोषित वे जिए या कि मिट जाए, जिनका शोषण हुआ है, जिन पर अत्याचार हुआ है, जिन पर जुल्म हुआ है, वह व्यक्ति इस संसार में जिए या कि स्वयं मर जाएं। अब आप ही बताओ, वो जिएंगे या मरेंगे? जिन पर
लगातार जबरदस्ती बलपूर्वक उनका शोषण किया जा रहा है, उन पर अन्याय किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति जिएंगे या फिर मरेंगे? हे धर्मराज, आप ही बताओ, आप चुप क्यों हो? न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले, अगर न्याय के अनुसार व्यक्ति को उसके अधिकार मांगने से पर भी नहीं मिलते हैं तो लड़के। तो मैं कहता हूं अपने अधिकार लेने के लिए उन्हें लड़ाई का सहारा भी लेना चाहिए। लड़के तेजस्वी छीनते हैं समर को, और इस प्रकार से लड़कर वह युद्ध भूमि में तेजस्वी की भांति वीरता के समान युद्ध लड़ते हुए वह अपने अधिकार रूपी जो युद्ध है उस युद्ध पर क्या कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी अधिकारों की प्राप्ति के लिए अगर हमें युद्ध भी लड़ना पड़े तो हमें युद्ध भी लड़ लेना चाहिए। जीते या खुद मरे, या तो वह अपने अधिकारों में विजय प्राप्त कर लेंगे, उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेंगे, या फिर अन्याय को, शोषण को सहते सहते वह क्या हो जाएंगे? स्वयं ही वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यानी जो डटकर मुकाबला करेगा, जो तेजस्वी होगा, वीर होगा, शौर्यवान होगा, वह व्यक्ति अधिकार प्राप्त करने में विजय प्राप्त करेगा। और जो यह गुण जिसमें नहीं होंगे वह व्यक्ति क्या करेगा? उनसे मुकाबला नहीं करेगा और वह स्वयं ही अपने आप में मर जाएगा। इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखी। ठीक है, अब वो देख लेते हैं विशेष क्या है। भाषा वो खड़ी बोली अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार नहीं होगा, न मानवीकरण अलंकार होगा, ओज गुण होगा, गौड़ी रीति होगी और वीर रस होगा। ठीक है, ये इसका विशेष हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने व्याख्या संख्या 13 और 14 है जो पद थे, यह पद हमने देखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।